Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and principal, Medtech College of Nursing and Allied Health Science, Upperwadi. आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ सेमेस्टर नर्सिंग एथिक्स यूनिट नंबर 3 पार्ट 2, क्योंकि इसकी जो पार्ट फर्स्ट है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं एंड इट वाज अबाउट द नर्सिंग एथिकल जो प्रिंसिपल है उसके बारे में हमने डिटेल में उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो वो स्टूडेंट जिसने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे तो सबसे पहले आपने जो पार्ट फर्स्ट है उसको आपने देखने हैं, ताकि एक कंसिक्वेंस जो मेन चीज़ होते हैं ना, कि मतलब एक सीक्वेंस से आप जब जाएंगे सो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एथिकल थ्योरीज कि हमारे पास एथिकल थ्योरीज कितने हैं और कौन कौन सी एथिकल थ्योरीज है। मैंने पहले भी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं वो इसी यूनिट से आते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कम्प्रिहेंसिव यूनिट्स और इसमें जो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन है वो इसी यूनिट में पाई जाते हैं। सो दैट्स वाई जो मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज आते हैं वो इसी यूनिट से आते हैं। ठीक है, तो आज चलो हम डिस्कस लेते हैं कि एथिकल थ्योरीज हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले एथिकल थ्योरीज है क्या। एथिकल थ्योरी इज मीन बाय व्हिच वी जस्टिफाई अ पर्टिकुलर एथिकल डिसीजन। देख, हम जो भी डिसीजन लेते हैं ना, हम उसको किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि मतलब हमने जो डिसीजन ली है आइदर दिस इज अ गुड डिसीजन और बैड डिसीजन, या हम किस तरह जो है हम ये कह सकते हैं कि मतलब हमने जो डिसीजन लिया है इट्स राइट और रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी डिसीजन को ऑन द बेस ऑफ दिस एथिकल थ्योरीज कि हमें ये एथिकल थ्योरी हमें ये बताते हैं कि मतलब हमने जो ये एक्शन ली है या हमने जो ये डिसीजन ली है दिस इज गुड और बैड, दिस इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो इससे हम अपनी डिसीजन को क्या करते हैं, एथिकल डिसीजन को हम जस्टिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ दिस एथिकल थ्योरीज। अब हमारे पास जो एथिकल जो जो स्कूल ऑफ थॉट की अगर हम बात करें तो उसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है मेनली। एक है एब्सोल्यूटिज्म और एक है रिलेटिविज्म। एब्सोल्यूट्स निकला है, इसमें जो मतलब है ना कि एब्सोल्युटली दिस थिंग इज राइट और रॉन्ग। तो एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये है कि जो रियलिटी है, जो 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 मोरल है, स्टैंडर्ड ऑफ मोरल है, वो एब्सोल्यूट होंगी। ठीक है, मतलब वो चेंजेस बन ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होंगे। मतलब अगर एक चीज़ पाकिस्तान में गलत है तो वो चीज़ हिंदुस्तान में भी गलत है, वो चीज़ जो है यूएस में भी गलत है, वो चीज़ जो है यूके में भी गलत है। ठीक है, मतलब इसमें जो रियलिटीज़ होते हैं ना वो सेम रहते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैं इसके एक एग्जांपल दे देता हूँ एब्सोल्यूटिज्म के। चलो जो नेक्स्ट स्लाइड है हम उसमें डिस्कस कर देते हैं कि एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या है। एक एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये है कि एब्सोल्यूटिज्म इज रेफर टू द आइडिया दैट रियलिटी और ट्रूथ और मोरालिटी इज एब्सोल्यूट, मतलब वो चेंजेबल नहीं होगी। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि अगर कोई भी रियलिटी है या कोई भी ट्रूथ है या कोई भी मोरालिटी है तो वो अगर पाकिस्तान में है तो वही चीज़, फॉर एग्जांपल मैं इसके एग्जांपल दे देता हूँ। अगर हॉनेस्टी है तो हॉनेस्टी पाकिस्तान में भी, हॉनेस्टी को हम हॉनेस्टी और अच्छी चीज़ समझते हैं, हम हिंदुस्तान में भी अच्छी चीज़ समझते हैं, यूएस वाले भी उसको अच्छी चीज़ समझते हैं, यूके वाले भी उसको अच्छी चीज़ समझते हैं। अगर मर्डर करना है, किलिंग समवन अदर, किसी को जो है ना कत्ल कर देना, ये चीज़ पाकिस्तान में भी गलत है, ये चीज़ इंडिया में भी गलत है, ये यूएस में भी गलत है, मतलब हर जगह पे गलत है। झूठ बोलना, झूठ बोलना अब कहीं भी जाए ना, दुनिया के किसी भी कोने पे जाए तो वहाँ भी कोई भी जो है ना झूठ को अच्छा नहीं समझेगा, वो ही कहेंगे कि नहीं दिस इज़ अ बैड थिंग। तो एब्सोल्यूटिज्म में जो आपके पास रियलिटीज़ होते हैं, जो ट्रूथ्स होते हैं, जो मोरालिटी होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, वो स्टैंडर्ड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होते हैं, द सेम फॉर एवरीबॉडी। इसका मतलब ये है कि अगर झूठ बोलना हर इंसान के लिए बुरी बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे ख्याल में झूठ बोलना अच्छी बात है और आपके ख्याल में झूठ बोलना बुरी बात है। ठीक है, किसी को कत्ल करना ये हर इंसान के लिए बुरी बात है। एवरीवेयर, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे पाकिस्तान में कोई नाहक कत्ल करे, हिंदुस्तान में करे, यूएस में करे, हर जगह पे करे, एंड एवरी वैन, मतलब जहाँ भी जब भी करे, मतलब आज करे, कल करे, परसों करे, लेकिन गलत काम हमेशा गलत होगा, अच्छे काम हमेशा अच्छे होंगे, रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल
कल्चर और कॉम्बिनेशंस और डिफरेंट सिचुएशन और कंटेक्स्ट। ठीक है, हम रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल मतलब वो काम जो भी करें, ठीक है, चाहे वो कोई पॉपुलर पर्सन करे, अनपॉपुलर पर्सन करे, कोई जो है एजुकेटेड पर्सन करे, अनएजुकेटेड पर्सन करे, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो ये गलत है। कल्चर चाहे उसका रिलेशन किसी भी कल्चर से हो, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग थिंग। ठीक है, या किसी भी सिचुएशन हो, मतलब आप सिचुएशन को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मतलब इस सिचुएशन की वजह से मैंने झूठ बोला था कि उनकी सिचुएशन ऐसे थी, नहीं। तो एब्सोल्यूटिज्म का मतलब सिंपल ज़ुबान में अगर हम उसको समझाने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि मतलब इसमें जो रियलिटी है ना, वो या जो मोरालिटी है, जो ट्रूथ है, वो एब्सोल्यूट होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं, जिस तरह मैंने एग्जांपल से आपको बता दी। अब जो रिलेटिविज्म है वो इसके अगेंस्ट है, एब्सोल्यूटिज्म के अगेंस्ट है। इसका कंसेप्ट ये है कि नहीं, जो मतलब स्टैंडर्ड है ना, जो राइट रॉन्ग है या जो गुड बैड है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, या ये डिपेंड करता है मतलब जो कल्चर के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है, जिस तरह हमने कहा कि मर्डर हमेशा, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये है, उसका यही कॉन्सेप्ट है कि किसी को कत्ल करना ये गलत काम है। लेकिन रिलेटिविज्म कहेंगे नहीं, एक कल्चर कहेंगे कि ये गलत काम है, लेकिन दूसरा ग्रुप कहेंगे नहीं ये ठीक काम है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक इंडिविजुअल है जो चोरी करता है और चोरी में उसको पकड़ा गया है। अब लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। एब्सोल्यूटिज्म यही कहेंगे कि नहीं इसने गलत की, क्योंकि किसी को कत्ल करना ये अच्छी बात नहीं है, उसको कत्ल नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो रिलेटिविज्म है वो ये आर्गूमेंट करेंगे कि नहीं उसने सही कर दिया, क्योंकि ये चोरी करता था, लोगों को नुकसान पहुंचाता था। ठीक है, तो मतलब उसने इसको कत्ल कर दिया, दिस इज राइट। ठीक है, तो ये दोनों मतलब आप कह सकते हैं कि अपोजिट है। देख, इसमें कोई जो रिलेटिविज्म है ना, इसमें नो यूनिवर्सल नॉर्म्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इसमें कोई यूनिवर्सल राइट रॉन्ग नहीं होते। वन पर्सन कैन से एक्स इज राइट एंड अनदर कैन से एक्स इज रॉन्ग। ठीक है, एंड बोथ कैन बी राइट। ठीक है, जिस तरह हमने अभी एक एग्जांपल दे दिया ना कि मतलब चोरी करने वालों को कत्ल कर दिया, तो एक ग्रुप कह रहे हैं कि दिस इज राइट, दूसरा ग्रुप कह रहे हैं नहीं दिस इज रॉन्ग। अब दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो आर्गूमेंट है ना, अपने माइंड के हिसाब से तो दोनों सही दे रही है। लेकिन एक ग्रुप कह रहे हैं कि दिस इज राइट और दूसरा कह रहे हैं कि नहीं दिस इज मतलब रॉन्ग। अब जो रिलेटिविज्म है, रॉकली फूड इज द वेव डेट द ट्रूथ एंड जो मतलब आपकी फॉल्स होते हैं राइट्स एंड रॉन्ग, स्टैंडर्ड ऑफ रीजनिंग एंड प्रोसीजर of justifications and जो है प्रोडक्ट्स ऑफ अ डिफरिंग कन्वेंशन, जो है conventions and framework of assessment, and that their authority is conveyed of the context given the rise to them. Reason is a theory which claims that there are no universally valid moral principle। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं रिलेटिविज्म में, कि ये कह रहे हैं कि देयर इज नो यूनिवर्सली वैलिड मॉरल प्रिंसिपल। कोई ऐसी मॉरल प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द कल्चर, टू द कल्चर। जो रिलेटिविज्म थ्योरी है says that the moral rightness and wrongness and the actions varies from the society to society, and that there are no absolute universal moral standard binding ऑन ऑल मैन एट ऑल टाइम। इसमें यही है कि मतलब जो राइट या रॉन्ग है या गुड या बैड है, ये वेरिस करते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी टू सोसाइटी। मतलब अगर एक सोसाइटी में एक चीज़ ठीक है तो दूसरी सोसाइटी में उस चीज़ को गलत कहेंगे। अगर एक सोसाइटी में एक चीज़ रॉन्ग है तो दूसरी सोसाइटी में उसको राइट कहेंगे। ठीक है, अगर एक सोसाइटी में एक चीज़ बैड है तो दूसरी सोसाइटी वाले उसको गुड कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स नहीं होते। और जो एब्सोल्यूटिज्म है वो ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पे फोकस करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि झूठ बोलना, चाहे जहाँ भी आप जाए तो वहाँ भी झूठ बोलना मतलब दिस इज रॉन्ग थिंग। लेकिन अगर जो रिलेटिविज्म वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, इन सम सिचुएशन यू कैन टेल अल्लाह। अब कुछ सिचुएशन में अगर आप झूठ बोलोगे तो इट विल नॉट बी मतलब ये बैड नहीं होंगे, मतलब ये रॉन्ग थिंग नहीं होंगे। ठीक है,
اچھا، اب کلاسیفیکیشن آف ایتھیکل تھیوریز، جو ایتھیکل تھیوریز ہے اس کو ہم کس طرح کلاسیفائی کرتے ہیں؟ ایک ہمارے پاس ہے ورچو بیسڈ جو ایتھیکل تھیوریز ہے، ایک ہے ہمارے پاس کانڈکٹ بیس تھیوری، جس میں ہمارے پاس تھیولوجیکل تھیوری ہے، یوٹیلیٹرنزم ہے، ہندوازم ہے، ایگویزم ہے، اور ایک ہے ڈینٹالوجیکل بیس تھیوریز، ٹھیک ہے، اور ایک ہے رائٹ بیس تھیوری۔ تو یہ ہمارے پاس جو تھیوریز ہے، ایک ورچیو بیس تھیوری ہے، کانڈکٹ بیس تھیوری ہے، ڈینٹالوجیکل بیس تھیوریز ہے، اور رائٹ بیس تھیوریز ہے۔ تو ابھی ہم ایک ایک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو ورچیو بیس ایتھیکل تھیوریز ہے نا، your conduct or action is ethical if you focus on values۔ ایک ورچیوز کا مطلب کیا ہے؟ ورچیوز ہم نے ویلیوز کو سب سے پہلے ڈسکس کر دیا تھا کہ ویلیوز کیا ہے، کہ ویلیوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو، جیسے دا ڈگری آف امپورٹنس ہے، مطلب آپ کسی چیز کو جتنا ورتھ دے رہے، جتنا آپ اس کو امپورٹنس دے رہے، تو اتنا یہ آپ کی کیا بن جاتے ہیں؟ ویلیوز۔ لیکن جب آپ ایک چیز کو بار بار اڈاپٹ کرتے ہو اپنے لائف میں، تو پھر یہ آپ کے لیے آپ کے کریکٹر کا حصہ بن جاتے ہیں، آپ کی ورچیوز بن جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ ڈیلی بیس جب بھی آپ جاتے ہو مطلب ڈیوٹیز پہ، تو سب سے پہلے آپ سلام کرتے ہو، تو پھر پہلے تو آپ مطلب وہ اس لیے کرتے ہیں، لیکن بعد میں یہ آپ کی زندگی کا ایک پارٹ بن جاتے ہیں، اور آپ جب بھی جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہو؟ بریتھنگ کرتے ہو۔ فار ایگزامپل، آپ آئی وی کے نولا پاس کر رہے ہو، تو سب سے پہلے جب پاس ٹائم آپ پاس کرتے ہو نا، تو آپ کی اٹینشن زیادہ کنولے کی طرف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ اس کی طرف زیادہ اٹینشن نہیں دیتے، سب سے زیادہ اٹینشن آپ کے ہوتا ہے آئی وی کنولے کی طرف۔ لیکن اگر آپ بار بار آپ آئی وی کنولا پاس کر رہے ہو، تو پھر آپ ہیبیچول ہو جاتے ہو، اور پھر آپ کی اٹینشن کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن آپ ایزیلی آئی وی کنولیشن آپ کر سکتے ہیں۔ سو دیٹس وائی اگر بار بار ایک ویلیوز کو آپ اپنے جو ہے اندر آپ اس کو بار بار اپنے آپ اوپر جو ہے آپ امپلیمنٹ کر رہے ہو، تو آٹومیٹیکلی پھر آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اس کو ورچیو۔ ورچیو کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کوالٹیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پلیٹو ہے، جو ارسطوٹل ہے، اور جو سقراطس ہے، اس نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا تھا، اور اس نے یہی کہا تھا کہ کچھ ایسے انڈیویجولس ہوتے ہیں جس میں کوئی ایسی اس کی کریکٹر ہوتے ہیں، ویلیوز ہوتے ہیں، اس ویلیوز کی بیس پہ اگر وہ جو بھی کام کرے، اس کو ہم ایتھیکل کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح کام کرے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک یہ پلیٹو نے ویسڈم کا دیا تھا، جسٹس کا دیا تھا، کرج کا دیا تھا، ٹیمپرنس کا دیا تھا، گولڈن مینس اپروچ دیا تھا، ارسطوٹل نے میڈل فیتھ اپروچ دیا تھا، اور سقراط کا نالج کے اوپر تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک انڈیویجول ہے اور وہ بہت زیادہ ایماندار ہے، ہانسٹ ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو وہ جو بھی کام کرے گا تو وہ ٹھیک کام ہوگا، کیونکہ وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک انڈیویجول ہے جس کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، اور وہ جو بھی ڈیسیجن لے گا تو وہ ایتھیکل ڈیسیجن ہوگا، کیونکہ اس کے پاس نالج ہے، اور نالج کی بیس پہ وہ غلط ڈیسیجن نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک انڈیویجول ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ جو بھی کہے گا آپ اس کو سچ مانیں گے، کیونکہ وہ آپ کہیں گے کہ نہیں، مطلب یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ورچیو جو ایتھکس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے کریکٹرسٹکس ہے، کچھ ایسے جو ہے فیکٹر ہے، اگر وہ کسی انسان میں پائے جاتے ہیں اور وہ جو بھی ایکشن لیتے ہیں، تو ہم اس کو ایتھیکل کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ مطلب یہ انسان جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کبھی غلط ڈیسیجن لے نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ویلیوز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ورچوز بن جاتے ہیں نا، مطلب اگر یہ آپ کی کریکٹر کا حصہ بن جاتے ہیں یہ ویلیوز اور یہ چیزیں، تو جو بھی سچویشن ہو، آپ اسی سچویشن میں کبھی بھی غلط ڈیسیجن نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ میں اگر کورج ہے، آپ میں جسٹس ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں۔ اب ٹائپ آف ورچو کیا ہے؟ ایک انٹلیکچوئل ورچو ہے۔ انٹلیکچوئل ورچو کا مطلب یہ ہے کہ ایسوسیٹیڈ ود دا ریزننگ ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹروتھ، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ کے پاس نالج ہے بہت زیادہ، اب آپ ریزننگ کر سکتے ہیں، آپ اس میں ایبلٹیز ہے، تو آپ جو بھی ڈیسیجن لو گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ ایتھیکل بالکل ٹھیک ڈیسیجن ہوں گے، کیونکہ آپ نالج کی بیس پہ ڈیسیجن لے رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا زیادہ نالج ہے، اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے کہ وہ غلط ڈیسیجن لے ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے مورل ورچو۔ مورل ورچو کیا ہے؟ کہ ورچو آف کریکٹر ہم اس کو کہتے ہیں۔ اگر ہانیسٹی ہے آپ کے اوپر، a good person does the right thing at the right time for the right reason، مطلب اگر ایک اچھا انسان ہے، ہانسٹ ہے، فروٹفل انسان ہے، فیتفل انسان ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ a good person
does the right things at the right time for the right person for the right reason. मतलब ये है कि एक सही इंसान जो है, एक हॉनेस्ट इंसान जो है, वो हमेशा जो भी डिसीजन लेगा वो ठीक डिसीजन लेगा, क्योंकि एक अच्छा इंसान कभी बुरा डिसीजन नहीं ले सकते। तो हम उसकी जो भी डिसीजन है हम उसको एथिकल कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब कंडक्ट एथिकल, वर्च्यू एथिकल, आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, जो उसके कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जो उसके करेक्टर का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर उस बेस पे वो जो भी डिसीजन लेते हैं हम उसको जो है एथिकल डिसीजन कंसिडर करते हैं। अब कंडक्ट एथिकल थ्योरीज का मतलब क्या है? ठीक है, ये डिपेंड करता है। कंडक्ट का मतलब है कि इसमें जो सबसे पहले हमारे पास है जो है थियोलॉजिकल थ्योरी है। थियोलॉजिकल थ्योरी, इसका जो मेन फोकस है ना वो एंड पे है, आउटकम पे है, कॉन्सिक्वेंसेस पे है। उसकी जो मेन फोकस है वो मीन्स भी नहीं है, मतलब एक्शन के ऊपर नहीं है कि एक्शन जो भी हो, लेकिन हम फोकस करेंगे उसके आउटकम पे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर वो काम जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हों, ठीक है, हम उसको एथिकल कंसिडर करेंगे। ठीक है, चाहे वो हम एक्शन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, वी विल फोकस ऑन द एंड, वी विल फोकस ऑन द consequences, वी डोंट फोकस ऑन द मीन। ठीक है, हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कंडक्ट एथिकल थ्योरीज में, जो थियोलॉजिकल थ्योरी है, हम फोकस करेंगे एंड पे, हम फोकस करेंगे consequences पे, हम फोकस नहीं करेंगे मीन्स पे, एक्शन पे। ठीक है, इसमें क्या है कि मेंटेन डेट मोरालिटी ऑफ एन एक्शन एज डिटरमाइंड, किस चीज़ के ऊपर डिटरमाइन है, सोलली बाई इट्स कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। बेसिकली एट लुक ऑन द आउटकम, ये आउटकम्स के ऊपर जो है वो करते हैं सिचुएशन, एंड फ्रॉम द वन डिसाइड्स व्हाट इज एथिकल, दस फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस जो है वो क्या करते हैं, स्टैंड पॉइंट ऑफ मोरालिटी राइट एक्शन इज वन दैट प्रोड्यूस अ गुड आउटकम और कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब जो थियोलॉजिकल थ्योरीज वाले होते हैं वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, रिजल्ट के ऊपर, आउटकम के ऊपर, और ये कहते हैं कि अगर किसी भी एक्शन के आउटकम अच्छे हैं तो वो काम एथिकल है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक है। फॉर एग्जांपल, इसके मुताबिक अगर एक स्टूडेंट्स है और वो नकल करके अच्छा जीपीए ले लेते हैं, तो उसने जो नकल किया था उसको जस्टिफाई करते, वो कहते हैं कि नहीं बस बिल्कुल एथिकल था, क्योंकि उसके आउटकम अच्छे हैं, बेहतर है। फॉर एग्जांपल, आप जो है अमीरों से चोरी करके गरीबों को खिलाते हैं, तो आपके आउटकम क्या है, अच्छे है ना, क्योंकि आप गरीबों की हेल्प करते हैं। तो ये जो थियोलॉजिकल थ्योरीज है वो जस्टिफाई करते हैं कि मतलब आप जो भी काम करते हैं ये ठीक है, क्योंकि उसके आउटकम ठीक है। या आप चोरी करके उस पैसों से आप मस्जिद बना रहे हो, तो मस्जिद बनाना तो अच्छी काम है। ठीक है, तो ये थियोलॉजिकल थ्योरी उसको डिपेंड करेंगे कि हाँ ये चाहे उसने चोरी की है, चाहे उसने किसी को कत्ल करके उससे पैसे लिए हैं, लेकिन इसके आउटकम ठीक है, तो बस दिस इज गुड। ठीक है, आप किसी पेशेंट को, फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है और आपके पास है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है, और आप उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेरॉइड दे रहे हो, उसी टाइम आपके जो शिफ्ट है उसमें अगर उसको एसयूबी है या मतलब सांस लेने में तकलीफ है, आपने उसको बहुत ज़्यादा ओवरडोज स्टेरॉइड आपने उसको दे दी, तो और उसकी कंडीशन बेहतर हो गई, तो ये जस्टिफाई करेंगे कि मतलब आपने उसको सही काम की है। फॉर एग्जांपल, एज अ नर्स यू आर नॉट सपोज टू गिव द ट्रीटमेंट, मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन इज जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर, एंड यू कैन ओनली इम्प्लीमेंट, यू कैन ओनली जो है उसको मतलब उसके इंटरवेंशन कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से पेशेंट को जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो, और जब मेडिसिन ले लेते हैं पेशेंट वो ठीक हो जाते हैं, तो ये जो थियोलॉजिकल थ्योरी है वो कॉन्सिक्वेंसेस की बेस पे है। तो कहते हैं कि उसके आउटकम जो है वो ठीक है। जब आउटकम ठीक है तो मतलब ये जो आपने जो काम की है दिस इज एथिकल। सिंपली आप उसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं थियोलॉजिकल थ्योरी, कि मतलब ये फोकस करते हैं आउटकम पे, ये फोकस करते हैं रिजल्ट के ऊपर, ये फोकस करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। अगर किसी भी काम के रिजल्ट अच्छे हैं, चाहे वो काम जिस तरीके से भी उसने किए हो, चाहे वो झूठ बोलकर उसने की हो, चोरी करके उसने की हो, हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे रिजल्ट पे। अगर रिजल्ट अच्छा है सो दैट विल बी एथिकल।
آپ اس میں ایک ہے یوٹیلیٹرین یوٹیلیٹرین یا یوٹیلیٹرینزم ایتھیکل تھیوری. اس میں کیا ہے، یہ فوکس کرتے ہیں کہ دا گریٹسٹ ہیپینس فار دا گریٹسٹ نمبر آف پیپل. ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک کانسیپٹ ہے. جو یوٹیلیٹیرین تھیوریز ہے نا، اس کا مین کانسیپٹ یہ ہے کہ مطلب آپ جو بھی کام کرتے ہوں، لیکن اگر اس کے اینڈ، اس کی کانسیکوینسز، اس کی رزلٹ ہیپینس ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب ہیپینس ہے، پلیجر ہے، تو وہ کام ٹھیک ہے، ایتھیکلی وہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے. واٹ میک سم تھنگ گڈ اور بیڈ، رائٹ اور رانگ، is that it produces the greatest amount of pleasure or lack of pain for the greatest number of people. So you will be say کہ this is a good thing. یوٹیلیٹیرین یوٹیلیٹی کے اوپر فوکس کرتے ہیں، پلیجر کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ہیپینس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. آپ جو بھی کام کرتے ہوں، لیکن اگر اس کے آؤٹ کم، اس کے رزلٹ کیا ہے، ہیپینس بیس پہ ہے، لیک آف پین پہ ہے، پلیجر پہ ہے، تو مطلب کہ دس از اے ایتھیکل جو ہے دس از اے رائٹ تھنگ. اس کے یعنی جو یوٹیلیٹیرین ہے نا، اس کی فوکس بھی کانسیکوینسز کے اوپر ہے، اس کی فوکس بھی کس چیز کے اوپر ہے، رزلٹ کے اوپر ہے. اگر کوئی بھی کام جس کی آؤٹ کم ہیپینس پہ اینڈ ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی کام، لیکن اگر اس کے اینڈ آن ہیپینس ہے، پین ہے، تو دین اے ویل بی ایتھیکلی رانگ. ٹھیک ہے. پرنسپل آپ کیا ہے، آپ دا گریٹسٹ ہیپینس کی کیا پرنسپل ہے؟ این ایکشن از گڈ اینڈ سو فار ایز اٹ پروڈیوس دا گریٹسٹ ہیپینس. مطلب کہ ہر وہ ایکشن ٹھیک ہے جب وہ کیا پروڈیوس کرتے ہیں، ہیپینس پروڈیوس کرتے ہیں. کس کے لیے؟ پر greatest number of people. And bad and so far it produce moral harm than benefit of the greatest number of individual. لیکن اگر وہ زیادہ تر لوگوں کو ہارم جو ہے وہ دے دیتے ہیں، مطلب یا انہیپینس دے دیتے ہیں، تو چاہے وہ ایکشن جو بھی ہوں وہ غلط ہے. ہیپینس از انٹینڈیڈ پلیجر اینڈ ایبسینس آف دا پین. پین از انہیپینس. ہیپینس کا مطلب کیا ہے؟ ہیپینس کا مطلب یہ ہے کہ پلیجر ہے جہاں بھی پین نہیں ہوگا، اور پین کا مطلب کیا ہے کہ انہیپینس ہے. ٹھیک ہے. آپ ٹو ٹائپ، آپ جو اگر ہم یوٹیلیٹیرین تھیوریز کی بات کریں تو اس کی دو ٹائپ ہے. ایک ہے ایکٹ یوٹیلیٹیرین اور ایک ہے رول یوٹیلیٹیرین. جو یوٹیلیٹیرین ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فوکس ایکٹ کے اوپر نہیں ہے، چاہے وہ ایکٹ جس طرح بھی اس کی ایکشن ہو، ہم ایکشن کے اوپر فوکس نہیں کریں گے. ہم فوکس کریں گے کہ اس کے آؤٹ کم کیا ہے. فار ایگزامپل، ایٹس آسک اے پرسن to assess the effect of all action, reject the view that action can be classified as right or wrong and themselves. Example کیا ہے؟ lying is ethical if it produce more good than bad. اگر آپ کسی کو جھوٹ بول رہے ہو نا، اور جھوٹ کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، بینیفٹ ہو رہے ہیں، تو دس از رائٹ. کیونکہ آپ ایکشن کے اوپر فوکس نہیں کر رہے کہ مطلب جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا جھوٹ بولنا بری بات ہے. ہماری اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم فوکس کریں گے یوٹیلیٹیرین میں آؤٹ کم کے اوپر. اگر اس کے آؤٹ کم ہیپینس دے رہے، اگر اس کے آؤٹ کم پلیجر دے رہے، اگر اس کے آؤٹ کم جو ہے مطلب وہ بینیفیشیل ہے، تو ہم کہیں گے کہ یس دس از رائٹ. تو ایک یوٹیلیٹیرین میں ہم ایک کے اوپر فوکس نہیں کریں گے، ہم ایکشن کے اوپر فوکس نہیں کریں گے. ہماری فوکس ہوں گی کس چیز کے اوپر؟ ہماری فوکس ہوگی آؤٹ کم کے اوپر. سو لائنگ از ایتھیکل اف اٹ پروڈیوس مور گڈ دین بیڈ. اب جو ایکٹ یوٹیلیٹیرین ہے از دا بلیف دیٹ ان ایکشن از گڈ ایف اٹس اوور آل افیکٹ از ٹو پروڈیوس مور ہیپینس دین انہیپینس. یہی کانسیپٹ ہے کہ ایکٹ یوٹیلیٹیرین کی بلیف کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن از گڈ، مطلب وہ ایکشن اچھا ہے جو پروڈیوس کرتا ہے زیادہ ہیپینس ایز کمپیئر ٹو انہیپینس. ٹھیک ہے. مطلب جو چیز ہیپینس کو پروڈیوس کریں گے وہ ٹھیک ایکشن ہے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہوں، آپ اس کو ٹھیک ایکشن مان سکتے ہیں. جس طرح میں نے کہا نا کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی سے چوری کیا اور اس کے پیسوں سے اب جا کے آپ مسجد بنا رہے ہو، تو جو ایکٹ یوٹیلیٹیرین ہے وہ کہہ رہے کہ مسجد بنانے سے آپ کو کیا فیل ہوں گے؟ ہیپینس فیل ہوں گے نا، پلیجر فیل ہوں گے. تو یوٹیلیٹیرین کہہ رہے کہ جو آپ نے چوری کی ہے وہ ٹھیک ہے. کیوں؟
क्योंकि आपने जो काम किया है वो ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दे रही है ना, ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस दे रहे हैं। मस्जिद में तो एक दो तीन लोग नहीं आएंगे ना, हज़ारों लोग आएंगे, सैकड़ों लोग आएंगे। तो आप ज़्यादा लोगों की खुशी के लिए काम कर रहे हो, सो दिस इज करेक्ट, मतलब ये ठीक काम है अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियन। अब जो रूल यूटिलिटेरियंस है उसका मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि इट आस्क अ पर्सन टू असेस एक्शन अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल designed to yield the greatest net benefit to the all affected. Compare act to rule. Rule utilitarian is the belief that we should adopt a moral rule and if followed by everybody would lead to a greater level of overall happiness. Does not accept in action as right if it's minimized the net benefit only once. Example, lying is always wrong. देख इसमें यह है ना कि रूल यूटिलिटेरियन भी ये कहते हैं कि मतलब रूल चाहे जो भी हो, ठीक है, लेकिन अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके आउटकम अगर हैप्पीनेस की बेस पे है तो मतलब कि दिस इज़ द राइट थिंग। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि रूल यूटिलिटेरियन ये कहते हैं कि मतलब अगर आप रूल को फॉलो नहीं करोगे और आप एक काम करोगे तो वक्ती तौर पर तो आपको वो खुशी दे सकते हैं, लेकिन फॉर द लॉन्ग टाइम वो फिर आपको खुशी नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप झूठ बोलते हो ना, तो झूठ तो वक्ती तौर पर आपको फ़ायदा देगा, लेकिन फॉर द लॉन्ग टाइम वो आपको फ़ायदा नहीं दे सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को एडिक्शन के तौर पे आप अगर अल्कोहल को यूज़ करते हो तो फॉर द शॉर्ट टाइम तो वो आपको फ़ायदा देगा, मतलब वो आपकी जो टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसको कम करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म पे फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। तो जो यूटिलिटेरियन है, सिंपल यू कैन से, उसका मतलब ये है कि ये रिजल्ट बेस्ड थ्योरी है, ये आउटकम बेस्ड थ्योरी है, और इसकी जो मेन फोकस होते हैं वो आउटकम पे होते हैं कि अगर कोई भी काम जिसके आउटकम हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, जिसके आउटकम प्लेजर प्रोवाइड करते हैं, तो हम उसको एथिकली राइट, एथिकली ठीक काम कहेंगे। अगर कोई भी काम चाहे वो किसी भी तरीके से परफॉर्म की गई हो, लेकिन अगर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, अगर उसके जो आउटकम है, उसकी रिजल्ट जो है, अगर वो बेस्ड है ऑन द unhappiness and pain, so then it will be ethically wrong या bad thing होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो एक्ट रूल या हम अगर उसको अप्लाई करें, इम्प्लीकेशन की हम बात करें कि एक्ट और रूल यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी को हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ये कह रहे हैं कि अ जज सेंडिंग अ मर्डरर टू अ प्रिजन, एक जज है जिसने एक कातिल को जेल में भेज दिया है। द जज नोज द कन्वीनियंट विल नॉट कमिट एनी मोर वायलेंट। जज को पता है कि मतलब जो कन्वीनियंट है, जो कैदी है, विल नॉट कमिट एनी मोर वायलेंट, वो मतलब कोई और जो वायलेंट है वो नहीं कर सकते या क्राइम, एंड वांट टू बी lenient. Maybe the convent is very old or terminally ill. Maybe जो मतलब जो कातिल है या तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के हैं या बिल्कुल वो टर्मिनल एल है। द जज नोज दैट दिस विल मेक द कन्वीनियंट फैमिली एंड फ्रेंड वेरी हैप्पी, ठीक है। इमेजाइन दैट द विक्टिम फैमिली हैज, क्योंकि उसने जेल में क्यों भेज दिया, क्योंकि द जस्ट नोज दैट दिस विल मेक द कन्वीनियंट फैमिली एंड फ्रेंड वेरी हैप्पी, मतलब उसको उसको खुशी होंगी इससे। इमेजाइन दैट द विक्टिम फैमिली हैज फॉरगिवन द कन्वीनियंट एंड विल नॉट फील पेन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिसीजन। शुड द जज लेट द कन्वीनियंस गो, या एक, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल उसकी जो फैमिलीज है वो कर देते हैं उसको, मतलब मुआफ कर देते हैं कि चलो बस जो भी हुआ था हमने उसको मुआफ कर दिया है, तो अब नर्स क्या करेंगे, जो जज है वो क्या करेंगे। शुड द जज लेट द कन्वीनियंट को, मतलब उसको जाने दें या नहीं। सो जो एक्ट यूटिलिटेरियन है वो कहेंगे यस बिल्कुल उसको जाने दें। क्यों, क्यों जाने दें, क्योंकि उसके आउटकम ठीक है ना, मतलब किसी को आज़ादी मिल रही है, जब किसी को आज़ादी मिल रही है तो ये तो अच्छी बात है, तो बिल्कुल उसको जानी चाहिए। बट द रूल यूटिलिटेरियन कहेंगे नहीं, नो, क्योंकि अगर आप हर किसी को इसी तरह आज़ादी देंगे, अगर वो बाहर जाएंगे तो
टाइम बिंग तो ठीक है, उसको फ़ायदा देंगे, लेकिन अगर फिर इसी तरह सब बाहर जाएंगे, जो भी कत्ल करेंगे, तो फिर इससे तो नहीं चल सकते एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी। ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि if few doctors decide that a number of experiment on a few people, even if most of them died, would be worth it if they could find जो है cause for the disease that would relieve the suffering of a million of people। ठीक है। अब कुछ डॉक्टर है, उसने ये डिसाइड कर दिया है कि वो रिसर्च कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ लोगों के ऊपर। ऑल दो उससे जो है उन लोगों की जान भी जा सकते हैं, वो जान भी चले गए, लेकिन उसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि उससे जो ट्रीटमेंट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट वो फाइंड आउट कर रहे हैं, वो मिलियन ऑफ पीपल की जो ज़िंदगी है वो बचाएंगे। ठीक है। अब जो यूटिलिटेरियन है वुड गिव द अप्रूवल फॉर सच बिकॉज इट प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अगर यूटिलिटेरियन की बात करें तो इसकी इजाज़त देंगे कि चलो कोई बात नहीं है, अगर कुछ लोग मरना है एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो मरने दो, क्योंकि उसकी जो आउटकम है ना वो तो बेनिफिट दे रहे हैं फॉर द ग्रेटेस्ट पीपल नंबर ऑफ पीपल। ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। जब ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है तो यूटिलिटेरियन थ्योरी तो यही कह रही है कि मतलब आपकी वो एक्शन जो ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस दे दे या ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे दे वो ठीक है। ठीक है। तो मतलब उसके एक्शन चाहे उस एक्सपेरिमेंट की वजह से कुछ लोगों की अगर जान भी चली जाए ना, इट डजेंट मैटर, लेकिन क्योंकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो यूटिलिटेरियन विल से यस यू आर सपोज टू डू, आप उसको करें। ठीक है। अब एक और हमारे पास जो थ्योरी है, दिस इज हिंदुइज्म एथिकल थ्योरीज है, और एक एग्विज्म है। तो हिंदुइज्म थ्योरी क्या है? एन एथिकल डॉक्ट्रिन है विच क्लेम प्लेजर इज नॉर्म ऑफ मोरालिटी, pleasurable is good, pain is evil, and aware that good involve happiness and pleasure, and evil is unhappiness and pain. Pleasure when your conduct action increase your happiness or pleasure। देख, हिंदुइज्म के मुताबिक वो कहते हैं कि प्लेजर हमेशा क्या है, दिस इज गुड, और पेन हमेशा क्या है, दिस इज बैड। मतलब हर वो काम जो आपको हैप्पीनेस देंगे ये अच्छे काम है, हर वो काम जो आपको मतलब पेन देंगे, आपको अनहैप्पीनेस देंगे, इट विल बी रॉन्ग, इट विल बी बैड। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म हर वो चीज़ जो आपको हैप्पीनेस दे दे, आपको प्लेजर दे दे, इट विल बी गुड। हर वो चीज़ जो आपको पेन दे दे, अनहैप्पीनेस दे दे, सो इट विल बी मतलब बैड और रॉन्ग। ठीक है। तो ये हिंदुइज्म एथिकल थ्योरीज है। प्लेजर इज द कॉन्टेक्स्ट मीन्स सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर, हेंस द ग्रेटेस्ट द प्लेजर ऑफ द बेटर। ठीक है। प्लेजर एज द कॉन्टेक्स्ट मीन्स सेटिस्फैक्शन। प्लेजर का मतलब क्या है? ये है कि जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अब जब आपकी डिज़ायर है वो जो है पर जो है फुलफिल हो जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्लेजर। और हमने यही कहा कि हर वो काम, इसमें देखो ना डिफरेंट टाइप की डाइट दी गई है इस पिक्चर में। जो आपकी डिज़ायर डाइट है, जो आपकी मतलब चॉइस के मुताबिक डाइट है, जो आपको खुशी देते हैं, जो आपको प्लेजर देते हैं, उसकी पिक्चर दी है। तो प्लेजर क्या है? कॉन्टेक्स्ट मीन्स सेटिस्फेक्शन ऑफ डिज़ायर। जब आपकी डिज़ायर है वो आप अचीव कर सकते हैं, इन इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, सो दिस इज अ प्लेजर, एंड हैंस द ग्रेटर द प्लेजर द बेटर। ठीक है। इसमें क्या है कि एक इंटेलेक्चुअल प्लेजर है हमारे पास। इंटेलेक्चुअल प्लेजर का मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्लेजर डिराइव्स फ्रॉम वंस डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, डिजायर फॉर नॉलेज। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग हैं जो रिसाइट ऑफ द होली कुरान करते हैं, या कुछ लोग हैं जो स्टडीज़ करते हैं, कुछ लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, न्यू न्यू चीज़ों को जो है फाइंड आउट करते हैं, उसमें उसको क्या मिलते हैं? प्लेजर मिलते हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्लेजर। एस्थेटिक प्लेजर होते हैं कुछ लोग जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ना ब्यूटी टाइप चीज़ें। ठीक है। मतलब अगर देखो ना, एस्थेटिक का मतलब है ब्यूटी। प्लेजर रेफर टू वंस इंटरेस्टेड फीलिंग और जो है बिहोल्डिंग समथिंग ब्यूटीफुल। ठीक है। मतलब ब्यूटी की ज़्यादा वो उसको प्लेजर देते हैं, मतलब ब्यूटी की ज़्यादा उसके फोकस होते हैं ज़्यादा। फिजिकल प्लेजर का मतलब ये है कि फिजिकल प्लेजर सेटिस्फेक्शन अब जो फॉर एग्जांपल अगर सेक्सुअल डिज़ायर है,
ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि व्हाट इफ अटेंड द ऑफिस एट 11 AM इंस्टेड ऑफ 8 AM। अगर आप ऑफिस ऑफिस जाते हो ना, और आपको कहा जाता है कि 8 बजे के बजाय आप 11 बजे आए, तो ऑटोमेटिकली ये प्लेजर आपको देंगे ना, कि मतलब अ, आज जो है मैं अपनी नीड को पूरी करके चला जाऊंगा, ठीक है। या अगर कोई सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन है तो दिस इज अ फिजिकल प्लेजर। तो प्लेजर की फिर टाइप है कि फिजिकल प्लेजर क्या है, स्टेटिक प्लेजर क्या है, इंटेलेक्चुअल प्लेजर क्या है, ठीक है। और ये हिंदुइज्म उसके ऊपर फोकस करते हैं कि अगर हर वो चीज़ जो आपको प्लेजर दे, आपको हैप्पीनेस दे दे, तो इट विल बी राइट एंड इट विल बी गुड। अगर हर वो चीज़ जो आपको पेन दे दे, अनहैप्पीनेस दे दे, तो इट विल बी रॉन्ग, इट विल बी बैड। तो ये हिंदुइज्म का मेन कॉन्सेप्ट है। अब जो एगोइज्म एथिकल थ्योरी है उसका मतलब क्या है? एगोइज्म एथिकल थ्योरी आसान जुबान में अगर हम समझा सके तो उसको सेल्फ इसमें कह सकते हैं, कि मतलब हम जो भी काम करते हैं ना, तो वी आर डूइंग फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट। हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हम काम करते हैं, ठीक है। योर कंडक्ट और एक्शन इज एथिकल इफ इट फोकस ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब आपकी जो एक्शन है वो उस टाइम एथिकल होगा जब आप सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कोई काम करते हैं। व्हाट मेक्स समथिंग गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, एज दैट इट सेटिस्फाई वंस डिज़ायर और जो है मीट्स वंस नीड। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई डिज़ायर है, आपकी कोई नीड्स है और वो आपको मिल रही है, तो इट विल बी राइट और गुड थिंग फॉर यू। अगर वो आपको नहीं मिल रहे तो इट विल बी बैड और रॉन्ग थिंग फॉर यू। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन डूइंग, considering are affected by the action, one should choose the action which most relies on जो है conduce to one's own self interest। मतलब आप हमेशा वो एक्शन अपने लिए चूज करें जो आपके सेल्फ इंटरेस्ट के मुताबिक हो, ठीक है, आपके डिज़ायर के मुताबिक हो, आपके सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हो, तो उसको हम कहेंगे इट विल बी एथिकल थिंग्स, ठीक है। इंडिविजुअल एथिकल इगोइज्म है और एक यूनिवर्सल एथिकल इगोइज्म है। जो इंडिविजुअल एथिकल इगोइज्म है, जज एक्शन ओनली बाय देयर इफेक्ट ऑन वंस owns interest, usually rejected by moral philosopher, is a मतलब डिफेंसिबल बेसिस ऑफ एथिक्स। मतलब इंडिविजुअल जो एथिकल इगोइज्म है उसमें ज़्यादातर जो फोकस होंगे ना वो अपने ओन इंटरेस्ट के ऊपर होंगे। मतलब वो हर वो काम करेगा जो उसके अपने सेल्फ इंटरेस्ट में होगा तो वो काम करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द फिलोसफर जो है उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। बट यूनिवर्सल एथिकल इगोइज्म का मतलब है कि कैन इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ अदर व्हेन असेसिंग वॉन्स एक्शन। कि मतलब आप जो भी काम करते हैं लेकिन आपके जो इंटरेस्ट है, आप दूसरों के बारे में भी आप सोचते हैं, ठीक है। सेल्फ सेंटर, इसमें भी सेल्फ सेंटर होते हैं। मतलब आप जो भी काम करते हैं सबसे पहले अपने लिए सोचते हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए भी जो है आप उसको सोचते हैं कि मतलब क्या फ़ायदा उससे जो है दूसरों को पहुंच सकते हैं। परसुइंग प्लेजर एंड जो है अवॉइडिंग पेन, ठीक है। मतलब इसमें जो मेन क्या है यूनिवर्सल जो एथिकल इगोइज्म है उसमें यही है कि परस्यूइंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन। उसमें अपने नो डाउट कि इसमें स्टिल सेल्फ सेंटर है, उसमें फिर भी आपकी जो अपनी इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपकी फोकस होता है। इसमें क्या है कि एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ अदर बिकॉज द पर्सन वांट अदर टू डू द सेम टूवर्ड हिम और हर। देख, वो जो भी काम करते हैं ना वो दूसरों का भी ख्याल रखते हैं, कि मतलब उसको दूसरों को भी कंसिडर क्यों, क्योंकि वो खुद दूसरों के साथ इसीलिए अच्छाई करते हैं क्योंकि वो खुद चाहता है कि दूसरा मेरे साथ भी इस तरह करे, ठीक है। मतलब आप किसी को रिस्पेक्ट दे रही है तो आप इस बेस पे दे रहे हैं कि अगर मैं उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप इस बेस पे कर रहे हैं कि अगर मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी हेल्प करेंगे। तो यूनिवर्सल एथिकल इगोइज्म में आप जो है दूसरों का भी, मतलब दूसरों की जो सेल्फ इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट तो इसमें है लेकिन दूसरे की जो इंटरेस्ट है उसका भी ख्याल रखते हैं आप उसमें। और उसमें अगर फिर भी देखें ना तो उसमें भी जो सेल्फ सेंटर्स होते हैं, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं दूसरों की अच्छाई के लिए आप इसीलिए करते हैं क्योंकि आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आप ये बिलीव करते हैं कि वो भी आपके साथ जो है इसी तरह कर लें, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि फॉर एग्जांपल आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो आपके माइंड में ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। फिर अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपके माइंड में होते हैं कि कल वो हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल एथिकल इगोइज्म।
ठीक है, अब ऑब्जेक्शन टू इगोइज्म। ठीक है, ऑब्जेक्शन टू एग्रिज्म क्या है कि कौन सी ऐसी ऑब्जेक्शन है उसके ऊपर। ये कह रहे हैं कि नॉट ऑल ह्यूमन एक्ट आर सेल्फलेस बाय नेचर एंड सैम आर ट्रूली जो है अल्ट्रस्टिक। एग्रिज्म इज नॉट अ मॉरल थ्योरी एट ऑल। एग्रिज्म जो है दिस इज अ मेस ऑफ होल पॉइंट्स of morality which is to restrain our selfless desire for the sake of a जितनी भी एग्रिज्म की अगर हम बात करें तो इट्स नॉट अ मॉरल थ्योरी, ये मॉरल थ्योरी है ही नहीं। ठीक है, तो एग्रिज्म इज नॉट अ मॉरल theory at all. Egoism miss the whole point of morality, which is to restrain our selfless desire for the sake of peaceful coexistence with other। ठीक है, तो मतलब ये अगर हम मोरालिटी की बात करें, एथिकल की बात करें, तो जो इगोइज्म है उसका जो मेन कंसेप्ट है वो सेल्फलेस के ऊपर है, मतलब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर है। तो मतलब एथिकल्स में तो ये है कि एथिकल में तो हमारे ज़्यादातर फोकस जो होते हैं वो दूसरों के ऊपर होते हैं, मतलब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर नहीं होते। तो आप उसको नहीं, और ये एक एक उसकी जो मेन ड्रॉबैक ये है कि डज नॉट रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ पीपल इंटरेस्ट। मतलब जो पीपल इंटरेस्ट की जो कन्फ्लिक्ट है ना वो उसको ये रिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आप जो भी काम करते हैं उसमें सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो ज़्यादातर ऑब्जेक्शन उस थ्योरी को ये है कि मतलब ये एथिकल थ्योरी है नहीं इसमें, क्योंकि जो ज़्यादा फोकस होते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर होते हैं। और जिस तरह ये फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि नॉट ऑल ह्यूमन एक्ट इज़ आर सेल्फलेस बाय नेचर एंड सम आर ट्रूली अल्ट्रुइस्टिक। मतलब ये है कि ये लाजमी नहीं है कि जितने भी ह्यूमंस हैं वो बाय नेचर क्या हो, सेल्फिश हो, अपने लिए सोचे। इगोइज्म का जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि मतलब हर वो काम जो आपके सेल्फ इंटरेस्ट के मुताबिक हो, जो आपकी डिज़ायर आपको जो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, आपको प्लेजर प्रोवाइड करे, तो एट दिस एक्शन विल बी एथिकल, बट इट विल बी ओनली फॉर यू नॉट फॉर द पीपल। सो इंडिविजुअल इगोइज्म की हमने बात की, या जो यूनिवर्सल इगोइज्म की हमने बात की। तो इसमें जो थ्योरीज है, हमने वर्च्यू थ्योरी को डिस्कस किया। वर्च्यू थ्योरी के अलावा हमने जो कॉन्डक्ट बेस्ड थ्योरी है जिसमें थियोलॉजिकल थ्योरी है, इसमें जो हमने कॉन्सिक्वेंसेस के बेस्ड थ्योरीज है हमने उसको डिस्कस किया, हमने यूटिलिटेरियन थ्योरीज को डिस्कस किया, हमने हेडोनिज्म थ्योरी को डिस्कस किया, हमने इगोइज्म थ्योरी को डिस्कस किया। तो इट वाज ऑल अबाउट, यहाँ तक हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी उसमें ज़्यादा जो फोकस था वो कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर था, वो रिजल्ट के ऊपर था, वो आउटकम के ऊपर था। और उसमें यही डिस्कस किया गया था कि हर वो काम जिसके आउटकम, जिसके रिजल्ट, जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस अच्छी हों, तो उस काम को हम एथिकल या हम उसको गुड या हम उसको राइट काम कहेंगे। लेकिन अगर वो काम चाहे उसके एक्शन जो भी हों, लेकिन अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छी नहीं है, अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, उसके आउटकम अच्छी नहीं है, तो हम उसको एथिकली जो है करेक्ट या हम उसको गुड या हम उसको राइट नहीं कह सकते। तो यहाँ तक जो कंडक्ट बेस्ड थ्योरी थी जिसमें थियोलॉजिकल थ्योरी था, यूटिलिटेरियन थ्योरी था, हिंदुइज्म, एथिज्म, जितनी भी थ्योरी हमने डिस्कस की यहाँ तक, उसका जो मेन फोकस था वो आउटकम के ऊपर था। अभी जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो डिनटोलॉजिकल थ्योरी है, वो एक्शन बेस्ड थ्योरी होंगे। उसमें ज़्यादा जो फोकस होंगे वो ड्यूटीज़ के ऊपर होंगे, एक्शन के ऊपर होंगे। तो उसको हम पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमने जो रिजल्ट बेस्ड consequences बेस्ड थ्योरीज है उसके ऊपर हमने डिस्कशन की। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग these theories, so you can ask on the comment section, and inshallah I will try to give the answer timely. Thank you so much for listening me and watching me. Thanks once again.